हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एडुप्लेन्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का 2021 का आपका जो रीजनिंग वाला टॉपिक है उसके ऊपर डे वन का आज क्लास लेने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें रीजनिंग का सारे के सारे टॉपिक रैंडमली जो सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन इस पर और इस बार जो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे आपके साथ। एंड आप ये करना, इसी का क्लास कंटिन्यूएशन होगा आगे और वो लाइव क्लासेस आएगा। और ये सब टेक्निकल इश्यूज की वजह से लाइव क्लास नहीं आ पाया, तो इसके बाद से लाइव क्लास आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा और आप क्या करिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ के आप इस पे कोशिश कीजिए कि टाइम के अंदर आप कर पा रहे हो कि नहीं, फिर आप सॉल्यूशन पे जाइए। ठीक है। ये जो है एडुप्लेन्स का जो सर्विस है वो जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं एसएससी बैंकिंग रेलवेज के लिए, बैंकिंग का भी लाइव क्लासेस चल रहा है, वो जाके भी आप विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ये सोशल मीडिया है जहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए या कुछ भी लाइव क्लासेस का अपडेट चाहिए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये आज का पहला क्वेश्चन देखिए, एज्यूम इज रिटन एज दिस, मतलब क्या, एज्यूम को हम लिख ले तो ए एस एस यू एम ई। देखिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ, आप एक एक चीज को अच्छे से समझना। फिर इसको क्या है, ई एम यू, फिर ए एस एस। ठीक है, तो आप इधर से क्लियरली देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये ए इस वाला को जो पार्ट है ये सीधा नीचे आ जा रहा है एज यूजुअल, बट ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे करके आ रहा है। तो उस हिसाब से नीडल भी उस हिसाब से होगा। तो नीडल को इस हिसाब से हम अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन डबल ई तो लास्ट में आ ही जाएगा और ये वाला पार्ट उल्टा करके आएगा, मतलब क्या, ई एल एंड डी, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई एल डी एंड डबल ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप देखिए क्या रिलेशन है ईरान और रियल के बीच में, जैसा रिलेशन है इराक और उसी के बीच में भी ऑप्शन में जो आएगा वही रिलेशन होगा। तो इसमें क्या रिलेशन है, इसमें ये होता है करेंसी। करेंसी मतलब क्या, इंडिया पे जैसे रुपए हो गया करेंसी, फिर वैसे ही आपका क्या हो गया, ईरान का हो गया रियल, वैसे ही इराक का हो जाएगा आपका दिनार। ये आपका नॉलेज के ऊपर है, जनरल नॉलेज के ऊपर एनालॉजी है, तो आपको ये पता होगा तो आप कर लोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या ऑड वन आउट पिक करना है, मतलब जो इनकॉम्पिटेबल है ये ऑप्शंस के अंदर वो आपको निकालना है। देखिए क्रोकोडाइल, लायन, टाइगर एंड फॉक्स, कौन सा होगा। इधर देखिए लायन, टाइगर एंड फॉक्स, तीनों पे तीनों बस लैंड पे चलता है लैंड पे, पर क्रोकोडाइल जो है ये लैंड प्लस वाटर दोनों पे चल सकता है। ठीक है, इसलिए क्रोकोडाइल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे जाके अच्छा। ये देखिए अब कैसे होगा ये जिस हिसाब से एनालॉजी होगा ये होगा आपका अल्फा अल्फाबेटिकल सीरीज का एनालॉजी हो गया, ये भी वैसा ही होगा। तो आप देखिए, आपको ऑपोजिट पता होगा तो आपको पता है सी का ऑपोजिट हो जाता है एक्स और आपका जी का ऑपोजिट हो जाता है टी, फिर आपका के का ऑपोजिट हो जाता है पी। मतलब क्या, अब सी पहले से 3 नंबर पे है और एक लास्ट से 3 नंबर पे है, जी भी पहले से 7 नंबर पे है तो टी लास्ट से 7 नंबर पे है। तो ऐसे ऐसे करके होता है, के 11 पे है, पी लास्ट से 11 पे है, तो इसलिए ऑपोजिट ये होता है। वैसे ही आपको जी आई एम इन तीनों का भी ऑपोजिट हो जाएगा, तो जी का ऑपोजिट टी होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, एन का ऑपोजिट एन होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा टी आर एन, जो कि ऑप्शन सी टी आर एन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट एन इनकॉन्सिस्टेंट नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इनकॉन्सिस्टेंट नंबर इन पे ऑड वन आउट वही करना है आपको, कौन सा मतलब सेम पैटर्न में नहीं हो रहा है। अब देखिए, ये देखिए इधर तो
प्राइम नंबर वाला रूल लगेगा नहीं, तो जो रूल लगेगा वो है, देखिए ये 13 से मल्टीपल है, मतलब आप 13 से डिविजिबल है, 13 इंटू 7 करिएगा तो ये आ जाएगा, फिर 13 इंटू 6 करिएगा तो ये आ जाएगा, ये 13 से नहीं आता, ये 13 इंटू 5 होगा तो ये आ जाएगा। मतलब क्या, ये इनकॉन्सिस्टेंट, ये 13 इंटू 7 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल नहीं है, इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24, मतलब सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ये तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर है पूरा, ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं इधर, ऑब्जर्वेशन में इधर पे देखिए, अच्छे से देखिएगा तो 3 है, मतलब 1 2 3 लाइन है इस पार्ट में, आप नोटिस करिएगा तो 3 लाइन है, तो उस हिसाब से ये वाला ही सही आंसर होगा, इसमें भी 3 होगा। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, आप तो उस हिसाब से आप इजीली ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं बाकी सारे ऑप्शन देख के, ठीक है, एलिमिनेट करके, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये भी एम्बेडेड फिगर का प्रॉब्लम है। अब देखिए ये कौन सा फिगर में एम्बेडेड है, आपको ये निकालना है। ऐसे स्ट्रक्चर मुझे पहला वाला में दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला आप देखिएगा तो ये वाला जो फिगर है इधर ही, ये वाला जो है ये एम्बेडेड है पहला, और बाकी तीनों में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, बहुत ही इजी सवाल है। इसके बाद ये अच्छा है, ये मिरर मिरर वाला है। अब ये देखिए राइट साइड में अगर एक मिरर प्लेस करोगे तो कैसे आ जाएगा, इधर पे मान लो एक मिरर प्लेस कर दिया तो कैसे आ जाएगा, मैं तो आपके लिए लिख रहा हूँ, बट आप तो देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आर आ जाएगा, फिर यू टी, फिर पी आ जाएगा, फिर यू, फिर आर आ जाएगा। अब मिलाइए, अब देखिए पहला तीन तो आपको तो इतना करना ही नहीं पड़ेगा, ये दोनों आप देखोगे तभी हो जाएगा, मतलब आप एलिमिनेट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा होगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा। देखिए ये दोनों में पहला दूसरा नंबर पे गलत आ गया, ये तीनों में, तो ऑप्शन 4 इजीली हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों में आर ऐसे करके लिखा है, पर आर होगा ऐसे क्योंकि मिरर इमेज है ये। तो पहला तीनों ये पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, आपको ये बाकी करने का जरूरत ही नहीं है, ये पार्ट मतलब अब निकालने का कैसे होगा ये सोचने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके बाद अच्छा, ये नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है, आप देखिए कैसे कर सकते हैं नंबर सीरीज, सोचिए पहले तो डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस ये +1 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये फिर आपका आ जाता है 27, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, अब देखिए इधर आप देख सकते हैं ये 1 क्यूब हो जाता है, ठीक है, ये 2 क्यूब हो जाता है, फिर 27 हो जाए 3 क्यूब, तो अब जाहिर सी बात है ये 4 क्यूब होगा, दैट इज इक्वल टू 64। तो 64 इसमें जोड़िए, 43 + 64 हो गया आपका 107, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अच्छा, ये क्या, विच ऑफ द टू सिंबल ऑल्टरनेट करना पड़ेगा सिंबल। अब देखिए इधर से कैसे एलिमिनेट करना है, अब अप्रोच देखिए, जैसे देखिए, देखिए 703 से डिविजिबल है ही नहीं, तो पहली बात है कि जो रिप्लेस होगा उस उनमें से एक साइन तो आपका डिवीजन का आ जाएगा, तो एक साइन अगर डिवीजन आ गया तो ये दोनों प्रॉब्लम वैसे ही एलिमिनेट हो गया, बचा ए और बी। अब किससे एलिमिनेट होगा, मल्टीपल से या फिर डिवीजन से, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर ये एलिमिनेट हो गया तो ये अगर मल्टीप्लाई से एलिमिनेट हो गया, तब देखिए ये भी तो डिविजिबल नहीं है ना, 16 डिवाइडेड बाई 14 तो नहीं होगा ना, तो उस हिसाब से ये भी नहीं होगा। तो ये आप कोशिश करके देख सकते हैं, ये शायद हो जाए, क्योंकि डिविजन एंड ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव से रिप्लेस करिए और ये डिविजन करिए, मतलब हाँ इन दोनों को, तो ये आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा 2 -3 आ जाएगा, इधर आगे 14, हाँ ये आ जाता है आपका 43, ये आ जाता है आपका 43, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर, उस हिसाब से आप देख के, अब इन दोनों में भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब करके देख सकते हैं, ये ट्रायल एंड एरर मेथड के पूरा अप्लाई करके आपको कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग बनेगी उतना ही वैसे ही आप कर लोगे।
ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम, 8 लोग का प्रॉब्लम है एंड ईच ऑफ अदर अराउंड राउंड टेबल ऑफ लंच टेबल फेसिंग ईच अदर, मतलब क्या, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो बना लेते हैं एक टेबल 8 लोग का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या दिया अभी, ए इज इन फ्रंट ऑफ, पहला लाइन तो ये क्या दिया, ए इज इन फ्रंट ऑफ एफ, ए एफ के सामने बैठा है, अरे थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखिए सब इनवर्ट पे है, तो थर्ड होगा लेफ्ट का बी पे, तो इधर बी हो जाएगा। ठीक है, जी इज बिटवीन एफ एंड डी। अब देखिए आपको क्या दिया कि जी इज बिटवीन डी, एफ एंड डी, एफ एंड डी के बीच में होगा, तो आइदर तो एक एक पॉसिबिलिटी हो सकता है इधर हो जाएगा, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका, दूसरा जब पॉसिबिलिटी आपको बनाना है तो पहले तो जो भी है वो लिख लीजिए, उसके बाद आप अगले पार्ट पे जाना। तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका, ये तो हो ही नहीं सकता, इधर तो डी हो नहीं सकता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, तो दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है आपका इधर पे, तब जाके जी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्योंकि देखिए एफ और डी का मिडिल पे बैठा है, दो छोड़ के जी, इसके बाद क्या, ई इज बिटवीन सी एंड ए, ई इज बिटवीन सी एंड ए। अब इस कंडीशन पे देखिए सी इधर में बिठाऊंगा तो इधर आ जाएगा, तो ये कंडीशन हो सकता है। अब इसमें अब तो जगह ही नहीं है सी बैठाने का, क्योंकि सी इधर इधर आप बैठाओगे तो इधर भरा हुआ है, अब ई नहीं बैठा सकते, इधर सी बैठाओगे तो इधर भी होगा ही नहीं, ये दो आ जाएगा बीच में, तो ये कंडीशन तो हो गया भैया आपका कैंसिल, मतलब ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका राइट अरेंजमेंट। तो उस हिसाब से हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी का सेकंड लेफ्ट पे बैठा है ए, तो आंसर आ जाएगा आपका ए। बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप भी समझिएगा आराम से और कोशिश करिएगा कि बहुत जल्द से जल्द ये निपट जाए। देखिए ये फिर से ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही है, आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन के ऊपर, देखिए ये मिडिल से नहीं है, ये जो पार्ट है ये मिडिल से नहीं है, मिडिल से होता तो इधर से होता, पर इधर से है नहीं, थोड़ा नीचे से है, इसलिए ये दोनों तो मिलेगा नहीं, ये दोनों अलग से होगा, और ऊपर से एक ही है तो 3 लाइन आ जाएगा, मतलब जब फोल्ड करोगे आप उस हिसाब से ऐसे एक आ जाएगा, फिर नीचे से कर रहा हो मतलब ऐसे एक आ जाएगा, और उसके नीचे से ऐसे एक आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, ये तो आप ऑब्जर्वेशन से निकाल सकते हो, तो उस हिसाब से आपके एक ही हो गया ऑप्शन डी, आप सीधा कह सकते हो ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, ये भी आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए इधर से गया, ऐसे ऐसे करके देखिए सीरीज कैसे चल रहा है, एम से के देखिए, के से आई देखिए, आई से जी देखिए, उस हिसाब से ये चलेगा। अब एम तो 13 हो जाता है, तो के 11 तो -2, फिर के 11 आई 9 -2, फिर ये भी -2 से चल रहा है, क्योंकि जी 7 हो जाता है, फिर ये भी -2 होगा, तो 7 - 2 5, और 5 वैल्यू होता है ई का, पहला हो गया ई। दूसरा आप देखिए एच 8, फिर जे 10, एल 12 एंड ये एन 14, 14 के बाद आ जाएगा आपका 16 जो कि है पी, एंड अगला क्या हो जाता है डब्ल्यू, डब्ल्यू 23, उसके बाद आ जाता है 21 क्यू, 21 के बाद आता है 19 एस, 19 के बाद 17 क्यू, उसके बाद क्या आ जाएगा 17 के बाद 15, 15 होता है ओ, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो सीरीज कैसे चल रहा है, पहला नंबर -2 से चल रहा है, फिर अगला नंबर +2 से चल रहा है, फिर अगला नंबर -2, ऐसे ऐसे करके चल रहा है 3 नंबर। ठीक है, तो अगला प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए ये क्या होगा बताइए। अब देखिए, देखिए एक चीज तो आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि प्लेस वैल्यू आपको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, प्लेस वैल्यू आप याद रखोगे तो उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो ये क्या क्या हो जाता है 3, और प्लेस वैल्यू ये 9 आ जाता है, बाद में देखते हैं। इसमें ये आ जाता है 6, प्लेस वैल्यू, पहले तो प्लेस वैल्यू आप लिख लीजिए,
8 की इसमें 5 7 इसमें प्लस वैल्यू 1 11। अब देखिए इधर से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, 39 68 57 1 111। कुछ रिलेशन बैठ रहा है, नहीं हो रहा। अब देखिए एक चीज देखिए, ये ऐड कर दीजिए 3 प्लस 9 जो कि होता है 12, फिर ये भी ऐड करिए 14 आता है, ये भी ऐड करिए 12 आता है, ये भी ऐड करिए 12 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये ये और ये तीनों 12 आ रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप का पार्ट नहीं है, ईजी वाला जो है, सॉरी एफएज वाला जो है ये 14 आ रहा है एडिशन, इसलिए ये इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। तो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी नंबर सीरीज का प्रॉब्लम है, निकालिए। पहले तो जो सीरीज चल रहा है तो उसमें से डिफरेंस निकालिए। ये पहला हो जाता है 15, फिर आता है +15, फिर आता है +30, फिर उसके बाद आ जाता है +45। अब देखिए तो आपको इजीली पता चल रहा है कि 15 की सीरीज चल रहा है, 15 कम 15, फिर 15 × 2 30, फिर 40 15 15 × 3 45, उसके बाद आ जाएगा तो 15 × 4 ऐड हो जाएगा, मतलब क्या 60 ऐड हो जाएगा। तो इससे 60 ऐड करोगे तो क्या आ जाता है 153 आ जाता है। उस हिसाब से आपका ऑप्शन 2 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर ये आ गया आपका सिलॉक्स का प्रॉब्लम। करिए आप हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पॉज करके आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए खुद से। मैं कर रहा हूँ, आप देख के कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद को भी करना पड़ेगा। ऑल बटरफ्लाइज आर रेप्टाइल्स। अब जैसे ऑल बटरफ्लाइज आर आपका क्या हो गया रेप्टाइल हो गया। फिर ऑल रेप्टाइल्स आर मैमल्स, फिर सारे के सारे रेप्टाइल्स क्या हो गया आपका मैमल। अब आपको पूछा है ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाइज, ऑल मैमल्स आर बटरफ्लाई होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली ये नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी होता तो होता, बट डेफिनेटली हम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, फिर ऑल बटरफ्लाइज आर मैमल्स, ऑल बटरफ्लाइज आर मैमल्स, ऑफकोर्स सी बात होगी, ऑल बटरफ्लाइज आर रेप्टाइल एंड ऑल रेप्टाइल एंड मैमल्स होगा तो ऑल बटरफ्लाइज आर रेप्टाइल होगा, क्योंकि ये तो इसी के अंदर आता है। तो ये आ जाता है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो ऑप्शन नंबर 2, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है तो आपका एक सीरीज, जो ये आपको कोशिश करिए, आप क्वेश्चन करके पॉज करिए। अच्छा टाइम भी हो गया आज, तो एक काम करते हैं, ये आप HW पे करिए, HW क्वेश्चन पे ये सॉल्व करिए अच्छे से। ठीक है, तो ये करके आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक अगले दिन में ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपको, इसके बाद आगे Day 2 से कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपको ये कुछ भी प्रेजेंटेशन या फिर कुछ चाहिए तो, और फिर कुछ बुक चाहिए या फिर कुछ एग्जाम अपडेट चाहिए तो सोशल मीडिया पे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ये है सोशल आइडिया का, सोशल आईडी का हमारा फेसबुक, फिर ईमेल, इंस्टाग्राम, या फिर ये क्लासेस का अपडेट सारे जो क्लास चलता है, और इसमें टॉपिक वाइज भी चलता है। आपको कुछ किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप हमको कमेंट करके या फिर कहीं भी पूछ सकते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियो डाल दूंगा। और नोट्स PDF बुक्स, इसके लिए आप स्टूडेंट्स का जो चैनल इस पे टेलीग्राम चैनल है वहाँ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।